सर्कल के दो कॉर्ड्स है ए बी एंड सी डी। यहाँ हमने दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जो सेंटर से जो परपेंडिकुलर गिरता है वो कॉर्ड्स को दो भागों में बांटता है। तो हमने इसको इक्वल कर दिया। यहाँ हाइपोटेनस हमारे सेम रहेंगे, जो क्योंकि ये रेडियस है, रेडियस हमारे दोनों सेम है, एक ही सेंटर के दो रेडियस हैं। और यहाँ का जो डिफरेंस है वो 17 है। तो ये हमने इसका परपेंडिकुलर एक्स माना, इसको हमने 17 माइनस एक्स माना। ठीक है, यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है एंड हमें जो फाइंड करना है रेडियस फाइंड करने के लिए, रेडियस हमारा हाइपोटेनस भी है, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया। एंड दोनों ट्रायंगल में जो पाइथागोरस थ्योरम है उसमें हमारी एच की वैल्यू तो सेम आएगी दोनों में ही, क्योंकि वो दोनों रेडियस हैं। अब यहाँ इनडायरेक्टली दोनों इक्वेशन हमारी सेम ही हो गई हैं, तो हमने इक्वल में रख लिया दोनों इक्वेशंस को। देन हमने इसको सॉल्व किया। यहाँ जो फॉर्मूला बनता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख दिया। देन 17 का स्क्वायर करेंगे एंड बी का स्क्वायर माइनस 2ab लिख देंगे। देन 5 का स्क्वायर। यहाँ पर हमने जो भी इक्वेशन बनती है उसको सॉल्व किया। 17 का स्क्वायर 289 एंड 34x प्लस 25। यहाँ हमने जितनी भी x की वैल्यू है वो हमने लेफ्ट हैंड साइड में ले ली, क्योंकि प्लस है तो माइनस कर दिया एंड जो माइनस है वो प्लस में लिख दिया, क्योंकि इक्वल्स के जब इधर करते हैं साइन चेंज होकर ही डिजिट इधर आती है। तो फिर ये प्लस का एक्स स्क्वायर है माइनस का, तो ये दोनों कट गए आपस में। यहाँ 34x बचा, इन दोनों को सॉल्व किया तो 314 माइनस 144, यहाँ 170। एक्स यहीं रहने देंगे एंड 34 इसके डिवाइड में चला जाएगा। 17 1 17, 17 2 34। देन हमारा एक्स की वैल्यू 5 आ गई है। टू से 10 भी कट गया तो 5 आ गया। देन यहाँ पर जो एक्स, एक जो ट्राइंगल है उसकी एक्स आ गई, देन दूसरे ट्राइंगल का परपेंडिकुलर 17 माइनस 5 हो जाएगा, तो हमारा 12 आ गया। अब हमें फाइंड करना था हाइपोटेनस, क्योंकि हमें रेडियस फाइंड करनी है इस सेंटर की। तो हमने एक पाइथागोरस थ्योरम से हमने इसका हाइपोटेनस फाइंड किया, तो आया हमारा 169 का। ये क्या है, अंडर रूट की वैल्यू है, तो हमने हमारा आ गया ये 13। तो दोनों रेडियस सेम है, तो हाइपोटेनस हमारा आ गया 13। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा।